नमस्कार दोस्तों। आज हम जो घटना चक्र की वन लाइनर है इतिहास का, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। इसमें क्या है कि जितने भी पीसीएस आरओ में प्रश्न आए हुए हैं अभी तक 2023 तक, उन विषयों का वन लाइनर दिया हुआ है। तो इनका हम एक एक क्लास करके इनको हम पूरा करेंगे। तो आज हम पाषाण काल के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी इसमें नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ये आने वाले आगे के वीडियो आपको मिलते रहें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे पाषाण काल में है तो पहला दिया गया है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। तो रॉबर्ट ब्रूस क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्व विज्ञान थे। तो पहला आपका पॉइंट ये है। दूसरा कह रहा है भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है भारतीय प्राग के इतिहास का। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को तमिलनाडु में एक जगह मिलती जहाँ पर इनको एक कुल्हाड़ी के रूप में साक्ष्य मिला था, तो वहाँ उन्होंने खोज की थी। तो कोपेनहेगन संग्रहालय में तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय का सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो थॉमसन ने किया था। थॉमसन एक कोपेनहेगन संग्रहालय के थे जिन्होंने पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग यानी त्रियुगीय विभाजन किया था पाषाण काल को। तो इसलिए इन्होंने थॉमसन ने किया था। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य मिलते। वन लाइनर प्रश्न है, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल से। ठीक है। मध्य पाषाण काल में अगला पॉइंट है, मध्य पाषाण काल में पुरा पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान आदमगढ़ है। तो आदमगढ़ से पशुपालन के साथ मिलते मध्य पाषाण। तो कौन सा काल था ये? मध्य पाषाण काल था। चौपानी मांडो है, काकेरिया है, मदाहा है, सराय नहर राय स्थानों में से हड्डी के उपकरण कहाँ मिलते हैं? तो हड्डी के उपकरण मदाहा नामक स्थान से मिलते हैं। तो मदाहा नामक स्थान से क्या मिलते हैं? हड्डी के उपकरण मिलते हैं। ठीक है। और हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से में प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल से किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मदाहा से। तो यहाँ से क्या हुए? हड्डी के उपकरण मिले मध्य पाषाण काल से, और वह स्थान क्या है? मदाहा नामक स्थान है। ठीक है। अगला स्थान क्या? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिलते हैं, वह दमदमा। दमदमा स्थान से 3 मानव कंकाल मिलते हैं एक ही कब्र से। अगला क्या है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। ये प्रश्न पूछा जाता है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। तो नवपाषाण काल से खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ होती है। अगला क्या है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। तो नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा मानव ने सर्वप्रथम अनाज उगाया था? वो जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर में पड़ता है। अगर लहुरा देव नहीं है तो आप कोल्डी हवा लगाइए। तो अभी नवीनतम साक्ष्य के आधार पर लहुरा देव है, और इसके बाद कोल्डी हवा से भी चावल के साक्ष्य यानी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो आप कोल्डी हवा लगाइए। ठीक है। पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। यानी कि पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल युग, ताम्र पाषाण युग और लौह युग में से चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो उससे ताम्र पाषाण युग को क्या कहा जाता है? चारकोलिथिक के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हुए मेहरगढ़ से सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, और ये आपका पाकिस्तान के बॉर्डर में पड़ता है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में पड़ता है। यहाँ पर क्या है? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। ठीक है। सर्वप्रथम नवदा टोली, HD संकालिया ने नवदा टोली की खोज की थी। तो HD संकालिया ने किसकी? नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। किसने? HD संकालिया ने। नवदा टोली कहाँ पर स्थित है? नवदा टोली आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो नवदा टोली कहाँ पर स्थित है?
मध्य प्रदेश में, और इसका उत्खनन किसने कराया था? HD संकालिया ने कराया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। कैसे की गई? कि मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, कि मृतक को कैसे दफनाया जाता है उस आधार पर इस स्मारकों की पहचान कीजिए। अगला पॉइंट क्या है कि राख का टीला, बुदिहाल, शंकनकल्लू, कोल्डी हवा और ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है शंकनकल्लू। तो शंकनकल्लू किससे? नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। भीमबेटका MP में पड़ता है, और यहाँ की गुफाएं शैल चित्र है, यानी कि यहाँ से शैल चित्र के साक्ष्य मिले हैं। तो ये पूछा जाता कौन सा प्राचीनतम स्थल है जहाँ से शैल चित्र के साक्ष्य मिले, तो आपका भीमबेटका है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए वो भी भीमबेटका से। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सब प्रश्न पूछे गए हैं PCS और ROAR में, तो इनको बिल्कुल पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिए वलनाइजर। अजंता, भीमबेटका, बाघ, अजंता हुआ, भीमबेटका हुआ, बाघ की गुफाएं, अमरावती, भीमबेटका तो MP है, बाकी तीनों स्थान आपका कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में पड़ता है। वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किसके लिए? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, अब्दुल्लागंज में स्थित है। ठीक है। गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि OCP का नामकरण हुआ है, तो ये हस्तिनापुर में हुआ है। तो OCP यानी गैरिक मृदभांड पात्र, OCP का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। ये उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। कब? ताम्रपाषाण काल में, और महाराष्ट्र के लोग। ठीक है। अगला पॉइंट क्या आगे? ब्रह्मागिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थान जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ, वह है बुर्जहोम। बुर्जहोम से क्या है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान प्राप्त हो। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? आपका J&K में पड़ता है। ये आपका J&K में, यानी जम्मू कश्मीर में पड़ता है बुर्जहोम। कह रहा बुर्जहोम हुआ, बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य भी मिले। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले। ब्रह्मगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। शंकरकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य काम से मिले, तो वह है बुर्जहोम। तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ से गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। और विंध्य कह रहा कि विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। तो सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले? लेखिया से मिले हैं। लेखिया से मिले, जो विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। अगला क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों / मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है, तो है संस्कृति मंत्रालय। तो भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, पर्यटन है, ये सब संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? वो थे जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो है भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अब देखिए हम सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं कि सैंधव सभ्यता और संस्कृति क्या थी। जैसे मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, इसलिए मानव समाज विलक्षण है। हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग। सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं कि सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीकरण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? मृदभांड। मृदभांड के कारण ही हम सिंधु घाटी सभ्यता को पहले रखते किससे? आर्यों से, यानी कि वैदिक सभ्यता से। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि
इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी के पास क्या थी? शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्र रेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो लोहे नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता में, और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का क्या था? अभाव था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। तो पुरातात्विक खुदाई के आधार पर हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करने के लिए प्रश्न आया है, तो इसको सुमेलित करना है। जैसे E.J.H. मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन बताया। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ सुमेल है कि E.J.H. मैके ने कहा कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है। मार्टिन व्हीलर ने कहा कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन हुआ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई। अमलानंद घोष ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिकल्पना के परिणाम स्वरूप हुआ। तो यानी कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम हुआ। ये कौन कह रहे हैं? अमलानंद घोष कहे थे। अगला पॉइंट क्या है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हड़प्पा संस्कृति से। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। अगला पॉइंट क्या है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्य उपयोग हुआ था लाल रंग का। तो मिट्टी के बर्तनों का जो प्रयोग हुआ वो कैसे है? लाल मृद भांड मिले हैं। अगला पॉइंट क्या है? मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं मिलता है, इसको पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। आर्यों से पहले मूर्ति पूजा का साक्ष्य माना जाता है। गाय हुआ, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है, तो वो है गाय का। गाय का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलता है। शेर का साक्ष्य नहीं मिलता है हड़प्पा संस्कृति, गाय का नहीं मिलता है। और अगला पॉइंट क्या है कि प्राचीन स्थल दिए हैं, पुरातात्विक खोज दिए हैं। तो प्राचीन के जैसे लोथल किससे संबंधित है? ये गुजरात में पड़ता है। ये गोदीवाड़ा था, यानी कि बंदरगाह था। लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, इसी गोदीवाड़ा बोलते। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है। 10 अंकों का श्यामपट्ट मिला है कालीबंगा से। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। यहाँ से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो 10 अंकों यानी चिन्हों का शिलालेख कहाँ से मिला है? ये धौलावीरा, कालीबंगा से नहीं, धौलावीरा से मिला है, सॉरी। बनावली क्या है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति है। बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली, यानी कि हल कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी आए हुए प्रश्न हैं वो हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो वो रावी नदी के तट पर है। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है, ये गंगा नदी के तट पर है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में। पैठन गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है। तो ये प्रमुख स्थान है जो नदियों के तट पर पड़ते हैं। अब देख लीजिए कौन सी बस्ती किस नगर पर पड़ती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता है तो ये रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा है घग्गर नदी के तट पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। लोथल गुजरात में पड़ता है, ये भोगावा नदी के तट पर है। रोपण पंजाब में पड़ता है, ये सतलज नदी के तट पर पड़ता है। अगला पॉइंट क्या है कि सिंधु के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यानी कि नगरीकरण सभ्यता थी। नालियाँ बहुत ही सुदृढ़ थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में होते थे हड़प्पा सभ्यता में। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। यहाँ से मातृ देवी की मृत्यु मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इसके साक्ष्य मिले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। इसके लिए नगर नियोजन क्यों? नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा बड़े बड़े नगर थे। यहाँ पे अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जाने जाते थे। अपने उद्योग धंधे यानी उद्योग भी धंधे थे हड़प्पा सभ्यता में। तो ये हड़प्पा सभ्यताएं में थी। अगला पॉइंट क्या है कि कुछ एक तरफ स्थान दिए हैं और किस राज्य में पड़ते। जैसे आलमगीर हमने बताया कि
उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर है। जैसे लोथल भोगावा नदी के तट पर है, गुजरात में पड़ता है। गोदीवाड़ा बहुत बड़ा था, लोथल बंदरगाह जिसको बोलते हैं। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है और ये घग्गर नदी के तट पर है। रोपड़, यहाँ पर कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, तो इसलिए यहाँ से काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर है। अगला पॉइंट देख लीजिए कि आलमगीर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अभी हमने बताया आपको कि यह किस नदी की? हिंदन नदी के तट पर है। पनावली हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। दायमाबाद सबसे दक्षिणतम स्थान है हड़प्पा सभ्यता का, दायमाबाद महाराष्ट्र। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी क्या है कि हड़प्पा भारत में जितनी भी हड़प्पा संस्कृति खोज की है, सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी है। कुछ हड़प्पा ही स्थल हैं और स्थित है। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा आपको पता है कि राजस्थान में पड़ता है। और राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। ये स्थान है, ये आपको कंठस्थ कर लेना है, एक एक पॉइंट। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो है, जुडेर जोड़दड़ो है, आमरी है, कोटदीजी है, अली मुराद है। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने किया था? J.H. मैके ने। तो चन्हूदड़ो की खोज किसने की थी? J.H. मैके ने की थी। अगला पॉइंट क्या है कि कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो वो है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? अब पाकिस्तान में। रंगपुर गुजरात में पड़ता है, जहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वह था सौराष्ट्र और गुजरात। पहले सौराष्ट्र हुआ था, विभाजित हो गया अब गुजरात में, ठीक है। तो ये स्थान थे। जैसे दधेरी, अगला पॉइंट क्या कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो ये दधेरी कहाँ पड़ता है? पूछा जाएगा कि दधेरी कौन स्थान पड़ता है, तो ये पंजाब में पड़ता है दधेरी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है वह है लोथल। लोथल भारत में, बाकी सब पाकिस्तान में। ये आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर भी कहते हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है, स्थित है भोगावा नदी। तो लोथल आपका किस नदी पर है? भोगावा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह है। कौन था? वो था लोथल, हमने बताया अभी आपको। सिंकदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है। तो अभी बताया कि लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है। 2-3 बार वीडियो इसको देखेंगे तो आपको पूरे पॉइंट कंठस्थ हो जाएंगे। अगर ये आपको कंठस्थ हो गए तो ये मान ली इतिहास आपको काफ़ी कुछ हद तक आने लगेगा। कालीबंगा हुआ, रोपड़ हुआ, पाटलिपुत्र हुआ, लोथल हुआ में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है तो वह पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल नहीं, मगध की राजधानी रहा करती थी पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी है, भारत का। अभी मैंने पहले बताया था कि राखीगढ़ी भारत का सबसे है, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल मोहनजोदड़ो है। कौन है? सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है और भारत का सबसे बड़ा राखीगढ़ी है हड़प्पा सभ्यता का। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। अरे सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मात्र देवी की, पशुपति की, लिंग की पूजा एवं योनि की पूजा, पशुओं की, नागों की, वृक्षों की। तो इन सभी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखाल दास बनर्जी, यानी मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। 1921 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज की, दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोज 1921 में की थी, और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज आपकी दयाराम साहनी ने की थी। लोथल की खोज किसने की थी? S.R. राव ने की थी, ठीक है। सुरकोतला जो आपका पाकिस्तान में पड़ता है तो JP जोशी ने की थी,
ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में। धौलावीरा किसने की थी? जेपी जोशी। तो धौलावीरा की खोज भी जेपी जोशी ने की। तो अगला पॉइंट कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो है एकलिंगम। अगला पॉइंट कि आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, आर डी बनर्जी हुए, के एन दीक्षित हुए, एम एस वस्त हुए, बी ए स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे तो वो है बी ए स्मिथ। बी ए स्मिथ किसी भी उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो, ये आपको सभी स्थान बताए कहाँ पर स्थित है। वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले, यानी घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो घरों से मोहनजोदड़ो से कुएं के स्थल मिले हैं। अगला पॉइंट क्या है कि सही क्रम कालक्रम है कि पहले नगर संस्कृति आई, हड़प्पा सभ्यता जिसको, उसके बाद लोहे की हल की खोज हुई, उसके बाद आहत मुद्रा आई, उसके बाद सोने के सिक्के। ये क्रम लगाने के लिए पूछा गया था प्रश्न पीसीएस में। मानव सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह था तांबा। तो तांबा का मानव ने सर्वप्रथम उपयोग किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय सभ्यता में मिला है वह है लोथल का। तो हाथी दांत कहाँ से मिला है आपका? लोथल से मिला, क्योंकि ये बंदरगाह थे, वहाँ से हाथी वाथी आते रहते थे। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो है लोहा। लोहा बाद में खोदा गया था, उत्तर वैदिक काल में लोहा खोदा गया था, वही 1000 ईस्वी, 600 से 1000 ईस्वी के बीच में। तो वहाँ लोहा तब खोजा गया। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा की खोज नहीं हुई थी। आलमगीरपुर हुआ, लोथल हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, बनावली हुआ में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित वह है बनावली। तो बनावली किसकी? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। वह स्थान कौन सा है? बनावली। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? ये अगला पॉइंट है कि सही कथन है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। यानी कि ये सभी जितने भी स्थल हैं तो ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। यानी कि सड़क व्यवस्था अधिक थी, नालियों का अच्छा प्रयोग किया गया था। मतलब इसका 90 डिग्री पर नालियों का बनाया गया था। ठीक है, नहरों का विकास शहरों का विकास बहुत अच्छे से हुआ था। तो अगला पॉइंट क्या है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। सही है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये बात सही है। तो दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं करता है। अगला पॉइंट क्या है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्राण मिले हैं। ये धौलावीरा से मिले हैं। तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? धौलावीरा से मिले। धौलावीरा बताया था कि गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा से ही 10 अक्षरों का एक श्यामपट्ट मिला जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभाजित है, तो वो आपका धौलावीरा ही है। तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है, तो वो धौलावीरा है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था धौलावीरा से ही प्राप्त हुई है। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। कुंताशी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार डबल वॉरियर का प्रमाण मिला है लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा से मिला है आपका द्विशव संस्कार डबल वॉरियर के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए मानव समाधान कहाँ से मिले? सनौली एक हड़प्पन स्थल है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत से मिला है। ये हड़प्पा स्थल से मिला है। किसका? कपास की खेती का साक्ष्य। अगला पॉइंट क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व थे, यद्यपि उपस्थित था
वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का प्रयोग होता था। ये पीसीएस में प्रश्न आया है। ठीक है। सिंधु, अगला पॉइंट क्या है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं, यानी देवी और देवताओं की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, यानी सिंधु सभ्यता के लोग। अगला पॉइंट क्या, सिंधु सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। तो वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पन संस्कृति की मोहरों पर नहीं है, घोड़ा का अंकन नहीं, गाय का, ऊँट का, ये तीनों आपको पॉइंट रखने की इनका अंकन नहीं हुआ था हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर, घोड़ा, गाय एवं ऊँट का। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए वह है शेर। शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, जबकि बैल के, वृषभ के प्राप्त हुए हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कालीबंगा से, यानी कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता, यानी सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई कालीबंगा से, जिसके सींग नहीं थे। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, वह मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किसकी? नील नदी के तट पर पनपी। अगला पॉइंट क्या, माया, एजटेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो पहले एजटेक आएगा, फिर माया आएगा, फिर मुइस्का, फिर इंका। अगला पॉइंट क्या है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? वह है सुमेरिया, यानी कि सुमेरिया सभ्यता में ही सर्वप्रथम लेखन कला की प्रणाली विकसित हुई थी। तो लेखन कला की प्रणाली कहाँ पर विकसित हुई थी सर्वप्रथम? वह हुआ था सुमेरिया सभ्यता में। ठीक है, ये अलग सभ्यता थी। आज हमने दो टॉपिक पढ़े, एक पाषाण काल और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डेली सतत रूप से डेली एक या दो टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। धन्यवाद।